अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। जो इलेक्शन का इंतखाबी निशान PTI को बल्ला मिला था वो उससे 13 जनवरी 2024 को छीन लिया गया था, तकरीबन एक महीने पहले उन इलेक्शन से कि जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे। और उस बल्ले के निशान छीने जाने के बाद एक सियासी जमात को उनकी शनाख्त से भी महरूम किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उसके तकरीबन तमाम उम्मीदवारान को या तो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया या फिर उन उम्मीदवारान को ये चॉइस दी गई कि या तो आप किसी और जमात को ज्वाइन कर लें, जैसे कि सुन्नी तहत कौंसल, या फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन की इसी बल्ले के निशान छीनने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था मुअत्तल करते हुए बल्ले का निशान बहाल किया, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 13 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए बल्ले का निशान PTI से छीन लिया। और उस निशान के छीने जाने के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, वो तारीख का एक हिस्सा है। और यही वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ का फैसला था जिसने बुनियाद रखी PTI के खिलाफ आने वाले बहुत से दीगर फैसलों की भी। तो आज उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होने वाली है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हम ये तवक्को तो नहीं कर रहे कि 25 अक्टूबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ जाते जाते अपना फैसला वापस ले लेंगे, मगर इतनी तवक्को ज़रूर की जा रही है कि जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के 13 जजों की फुल कोर्ट के फैसले में ये तस्लीम किया गया कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान वाले 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की है और PTI को इसका नुकसान पहुँचा है, तो वो वजाहत ज़रूर तवक्को की जा रही है कि अब इस नज़रसानी की जो दरख्वास्तों की समाअत है उसमें कर दी जाएगी। मगर इससे पहले एक और मामला और मसला ये पैदा हो गया है कि PTI के जो वकील हैं एडवोकेट हामिद खान ने एक दरख्वास्त दी है और एडजर्नमेंट मांगी है आज की समाअत की, और उन्होंने कहा कि वो दस्तयाब नहीं है। अब देखना ही है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब इस मामले को एडजर्न कर देंगे या वो इस मामले पे आज ही नज़रसानी की दरख्वास्तें महज अदम पैरवी की बुनियाद पे खारिज कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि एक ऐसा फैसला जिसने मुल्क के सियासी और इंतखाबी निज़ाम को हिला के रख दिया था और पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पे एक बदनुमा दाग लगा दिया था, उस फैसले को महज अदम पैरवी की बुनियाद पर उस फैसले की नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी जाएँ। अब होता क्या है ये तो कुछ देर में ही मालूम होगा। आज की जो कार्रवाई है 3 रुकनी बेंच के सामने नज़रसानी दरख्वास्तों की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं जुल्करनैन इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बोल टेलीविज़न के लिए काम करते हैं। जुल्करनैन, ये बताएं कि आज का जो दरख्वास्त आई है एडवोकेट हामिद खान की कि इस मामले को एडजर्न कर दिया जाए, लगता तो यही है कि PTI तसलसल से चीफ जस्टिस काजी फायज़ पे अदम एतमाद का इज़हार हर केस में करती रही है, बल्कि एक आखिरी केस में तो रोस्टम पे एक PTI के वकील ने कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज में अदम एतमाद का इज़हार कर दिया था और फिर उनको शायद भुगतना भी पड़ा। तो आप ये बताएं कि आज की इल्तवा की दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, अगर बेस्ट केस सिनेरियो में जाएँ तो वो एडजर्न करके इसको रख देंगे थर्सडे को, क्योंकि आगे 3 छुट्टियाँ हैं, तो जुमेरात को इसको रख देंगे और फिर जुमेरात को कह देंगे जनाब जुमेरात को आ जाएंगे, आज वो नहीं आ सकते। अब जुमेरात आएगी तो क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और उनमें हार्डली 2 हफ्ते रह गए हैं और हामिद खान साहब एक प्रोफेशनल ग्रुप के बड़े मतलब कह लें कि लॉयर्स के एक बड़े ग्रुप के सरबराह हैं और उन्होंने ज़ाहिर कैंपेन भी चलानी है, वो चला भी रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के दौरे भी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर मुश्किल होगा। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो के जुमेरात तक एडजर्न कर दिए जाए। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि वैसे तो आपको पता है रेमंड्स एप्लीकेशन रूटीन में आती हैं, तो जिसमें पहले से दरख्वास्त आई हो उसको फौरी एडजर्न कर दिया जाता है कि फ़लाँ डेट दे दें या बगैर डेट के।
यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये बेस्ट केस सिनेरियो आपको बता दिया। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि ओके जनाब वो नहीं है तो अली जफ़र साहब को बुला लें या बेशर गौर को बुला लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, बहुत कुछ हो सकता है जो इसके किए जाने के इम्कान भी है। एंड मुमकिन है ये कह दिया जाए कि जी इसके बाद ये इलेक्शन कमीशन बता दें कि इस बल्ले वाले फैसले के बाद इलेक्शन हुए, पीटीआई ने अपना दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराया जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में अंडर ऑब्जेक्शन है। तो हो सकता है जब कहें कि क्योंकि नया इलेक्शन हो गया पार्टी का, उसका क्या फैसला होता है वो अलग कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो ये मामला इन्फ्रक्शस हो गया है, तो इन्फ्रक्शस होने के ऊपर अदालत इसको निपटा भी दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन इन्फ्रक्शस होना तो एक अलग सी बात है। जो लॉ पॉइंट जो 13 जनवरी के फैसले में तय हुआ था कि जो सियासी जमातें जो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगी उनको इलेक्शन सिंबल नहीं दिया जाएगा, तो वो लॉ पॉइंट के ऊपर तो फैसला फिर भी आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक लॉ पॉइंट है। और क्या ये आइन के अंदर जो सियासी जमातों और आवाम के वोट देने का हक है, क्या वो बुनियादी आइनी हक इस फैसले से मुतासर नहीं हुआ? तो इन आइनी और कानूनी सवालात के जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे, चाहे वो नज़रसानी की दरख्वास्तों के समात में दें। महज ये कह देना कि ये इन्फेक्शस हो गया ये तो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये वो फैसला है कि जिसने मुल्क के सियासी और आइनी निज़ाम को हिला के रख दिया था और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई थी, बदनामी हुई थी कि एक सियासी जमात को स्ट्राउट कर दिया गया। और यूके तक को वजारतें देनी पड़ी थी खत लिख लिख के। जी, बरतानवी सफीर को भी खत लिख के सफाइयाँ दी चीफ जस्टिस का। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये इलेक्शन ना कराने पे पार्टी सिंबल ले लिया जाएगा, ये बात तो इलेक्शन एक्ट में लिखी हुई है, लॉ में लिखी हुई है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने किया ये, उन्होंने फैसले से पार्टी इंतखाबात को इतना शफाफ करार दे दिया, इतना शफाफ बनाने का कह दिया जितना मुल्की 2024 का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा वो ना हो, उसमें जो मर्जी इल्ज़ाम लगे, जैसे फॉर्म 45 हो 47 हो, पार्टी इलेक्शन साफ होना चाहिए। और उन्होंने इतना वो स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ लॉ उसके अंदर अप्लाई कर दिया कि जी बिला मुकाबला भी कभी इंतखाब होते ही तब जब 2 लोग हों। अच्छा, अब उसके अलावा JUI के भी हालिया इलेक्शन हुए, सारे बिला मुकाबला। आप देख लें ये नून लीग के इंतखाबात हुए, सारे के सारे बिला मुकाबला हुए, उनको दुरुस्त मान लिया गया, तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, ना कोई आईनी अदालत ने कोई एतराज़ किया। यहाँ पे एतराज़ उठ रहा है। अब टाइमिंग की बड़ी बात की जाती है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जी ये फैसला के ऊपर अटैक नहीं करें, टाइमिंग ठीक नहीं थी। आइन में टाइमिंग कहाँ लिखी हुई है? पहले तो ये जो आइन हमें पढ़ा रहे थे व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को, सहाफ़ियों को, वो थोड़ा सा पढ़ा दें आमिर फारूक साहब को। कल उन्होंने भी कहा है KP की हाउस तो चलें आपने सील कर दिया, मुमकिन है अकॉर्डिंग टू लॉ की हो, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। अब ये पहले आमिर फारूक साहब को जाके पढ़ाएं कि आइन में टाइमिंग नहीं लिखी हुई। अच्छा, दूसरी बात, कल जो उन्होंने खुद तहरीरी फैसला जारी किया 63A का तफसीली फैसला, उसके अंदर में लिखा कि सदर मुमलिकत ने जो रेफरेंस भेजा था तरीके तो एतमाद के टाइम पे, उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। अच्छा, खुद टाइमिंग अपनी बारी टाइमिंग ठीक हो जाती है, दूसरे की बारी टाइमिंग आउट हो जाती है। ये जैसे वो गाड़ी की नहीं टाइमर बेल्ट होती, उसकी टाइमिंग आउट हो जाती है। लेट्स से कि अगर हम ये तस्वर कर लें कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा, और ये ख्वाब भी हो सकता है, अपनी गलती तस्लीम कर लें कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, उसके इलेक्शन सिंबल कराम को लाना पड़ेगा। नहीं और ये जो इलेक्शन सिंबल है, इस सिंबल का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, क्योंकि सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात तो एक जारी अमल है ना। कुछ जमातों ने 5 साल बाद इलेक्शन कराने का लिख दिया है, तो इसका मतलब है उनको 5 साल तक मोहलत मिल गई। तो अगर किसी जमात के इलेक्शन कराएं, एक दफ़ा भी नहीं हुए, दूसरी दफ़ा भी नहीं हुए, तीसरी दफ़ा बाकायदा लग रहा है कि ट्रैप किया गया उन्हें इलेक्शन से एन पहले और उनका सिंबल ले लिया गया, तो अगर काजी फाइज साहब अपनी गलती तस्लीम भी कर लें कि हाँ जी, क्या ऐसा मुमकिन है, इतना बड़ा दिल और जिगरा है कि ये इलेक्शन सिंबल वाला मामला जो है ये आम इंतखाबात से पहले तय नहीं होना चाहिए, और कम से कम अगर हो भी तो 1 साल पहले होना चाहिए, ताकि नज़रसानी में मौका मिल सके उसको बदलने का। तो अब तो नज़रसानी के अंदर काजी फाइज साहब फैसला अगर बदल भी देते हैं, आइनी तौर पे इम्कान तो है ना, तो वो कहते हैं मेरा फैसला गलत था, मुझे इलेक्शन सिंबल जो है हमें ये कहना चाहिए था कि ठीक है इलेक्शन सिंबल ले ले, वजाहत दे देते इलेक्शन सिंबल ले ले, लेकिन इसका इतलाक इस इलेक्शन पे नहीं होगा। अगर वो ये कह देते हैं, या सिंबल ये भी कह देते हैं कि सिंबल भले इनका वापस होगा, लेकिन ये कैंडिडेट PTI की रह सकती है, उनका नहीं हक अपने कैंडिडेट, वो वजाहत भी नहीं दी, वो भी नहीं दी ना। तो आपके ख्याल में अगर ये फैसला वापस ले भी लेते हैं तो होगा क्या? अमली तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पशमा के पशमा होना। फिर एक चीज़ होगी, देखिए ये फैसला क्योंकि 13 जनवरी का था, तो इसका रिवर्सल भी 13 जनवरी से ही होगा।
फिर जो तमाम कैंडिडेट जिनको अक्सरियती फैसले में मखसूस सीटों वाले केस में पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, उनको पीटीआई में शमूलियत उनके दुरुस्त हो जाएगी। वो तमाम पीटीआई कैंडिडेट तस्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उन्होंने फुल कोर्ट ने ऑलरेडी भले कह दिया है, लेकिन जिनका फैसला माना जाना था ना, उन्होंने नहीं कहा था। अच्छा, अब उनका क्योंकि मानना सिर्फ अपनी मर्जी का होता है। अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बात की ना कि फैसले सिंबल इलेक्शन से पहले ना वापस लिया जाए। ट्रम्प के ऊपर जुर्म साबित हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी, यूएस की कोर्ट ने। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इसका इलेक्शन ना मुतासिर हो जाए, लिहाजा इलेक्शन की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद देखा जाएगा इसको क्या फैसला देने। इंडिया में केजरीवाल को देख लें, इंडिया का जो केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी के सरबराह, उनको भी जेल जमानत दी गई इलेक्शन के लिए ग्राउंड के में बाहर इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, आपको एक और मैं बात बताता हूँ, एक चीज़ आपकी तवज्जो से शायद वो हट गई है। आपको क्या लगता है आज ये केस इसलिए लगाया गया है कि नंबर 1 अपना फैसला उल्टाना है उन्होंने, या अपनी गलती माननी है, या एक मिनट मैं असल चीज की तरफ ये ख्वाब हो सकता है, वो ख्वाब ही है। आज इस केस को लगाने का मकसद रिव्यू को निपटाना भी नहीं है। इस केस का मकसद ये है, जो अक्सरियती फैसले में फुल कोर्ट ने लिखा है कि सारे फसाद की जड़ 13 जनवरी का फैसला था, उसको जवाब देना मकसूद है आज। जवाब देना, लेकिन ये माना तो खुद भी काजी फैसला ने कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी। तो क्या कम से कम इतनी तशरीह आज ऑब्जर्वेशन के जरिए या आज के आर्डर के जरिए की जा सकती है? आपके ख्याल में ये इतनी वजाहत आ सकती है कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया, या अभी भी चीफ जस्टिस काजी फैसला इलेक्शन कमीशन को नाराज नहीं कर सकते? वरना फिर एक और लियाकत चट्ठा जैसा पिंडी के कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाया था ना, तो फिर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कुछ बोल दिया, तो फिर तो ये जाते जाते मसला खराब हो जाएगा। नहीं, मसला क्या खराब होगा, वो इधर खड़े होकर व्लॉग कर देंगे। वो कौन सा मसला है? वो जवाब दे देंगे कि सबूत लाओ। हाँ, कि फिर वो हमें और आपको गालियां पड़नी है, भाई आपने चला दिया एक तरफा इल्जाम, आपने किसी से पूछा। ऑनएयर होगा तो किसी से पूछेंगे ना, ऑनएयर होने से पहले कैसे पूछ रहे? मेरे ख्याल में अब 25 अक्टूबर के बाद काजी फैसला किसी न किसी को तो इंटरव्यू देंगे ना। वो जिनको हजरत से जज होते हुए दे दिया था, तो उनके लिए कौन सा मुश्किल काम है, याद है ना आपको? चलो, बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। आपने सुना, कुछ ही देर में चीफ जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठेगा, और हमें फिर ये मालूम होगा कि आया चीफ जस्टिस काजी फैसला अपने 13 जनवरी के फैसले को वापस ले रहे हैं या नहीं। वैसे भी अब फैसला वापस लें या न लें, जो नुकसान होना था, जो मकासद थे इस्टेब्लिशमेंट के या जिसके भी, वो हासिल हो गए। और इस वक्त पीटीआई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, मगर अभी भी उसको ना तो अरकान को, तमाम अरकान को बतौर पीटीआई तस्लीम किया गया है, बावजूद फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के, और ना ही उनको मखसूस नशस्तें अलॉट की गई हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला के लिए 25 अक्टूबर की जो तारीख है, वो एक डू और डाई लाइक सिचुएशन है, क्योंकि जब वो अगर रिटायर हो गए, घर चले गए, आइनी तरमीम भी नहीं हुई, आइनी अदालत भी नहीं बनी, तो फिर आज जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसला अपने फैसलों में अपने पेशरो चीफ जस्टिस साहबान और जजेस साहबान का नाम ले लेके उन पे तंज के तीर बरसाते हैं, तो फिर जो कुछ चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ हो सकता है, वो भी आप उसका सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।